दीजिए। अरे बाप रे बाप। दिख नहीं रहा लेकिन क्लियरली। रिकॉर्ड हो रहा है जी। हाँ हाँ हाँ, रिकॉर्ड तो हो रहा है। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोढ़ी एस्पिरेंट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है ठंडी बहुत है, पर मकर संक्रांति के बाद ठंडी कम हो गया है। बट हम लोग फिर भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर सूत के पर सूत के उठने का हिम्मत नहीं हो रहा है। अलसा गए हैं बहुत, भात और आलू और बैगन का सब्जी खा के। तब हम लोग हैं तो ऐसे बीपीएससी एस्पिरेंट पर ऑलराउंडर है हम लोग। तभी दरोगा का एग्जाम है 18 को, तो सोचे मेंस तो दे ही रहे हैं, दरोगा भी दे लेते हैं, जहाँ हो जाए। बेरोजगार का कोई माँ बाप नहीं होता है। तो अभी हम लोग करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, एंजॉय कीजिए। एंजॉय हमारे साथ है हमारे साथी टिंकू भाई और हमारे साथ हैं प्रशांत भाई जी। और टिंकू भाई काफ़ी इंटेलेक्चुअल आदमी है, करंट अफेयर के ज्ञाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के। चलिए। तो हो गया कोकराझार गेलोपी रेल प्रोजेक्ट जो है वो 3456 करोड़ में बना है, ठीक है। और ये कौन सा कंट्री, इंडिया और कौन सा कंट्री के बीच अप्रूव हुआ है? भूटान के बीच। और गेलोपी में ही कोई माइंडफुलनेस सिटी बन रहा है, समझे? हाँ, माइंडफुलनेस सिटी बन रहा है। तो मोदी जी उसका उद्घाटन भी करेंगे। माइंडफुलनेस सिटी बन रहा वो चीज़। हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट द अच्छा, भूटान में ही कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हुआ था? ताला नहीं, चेक कीजिए। ताला 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 हाँ ताला एक बार। लंबा नाम। ताला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ताला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वही पे। भूटान में 220 मेगावाट का चुका, वो है ना। और चुका डिस्ट्रिक्ट में। एक देखिए ताला एक है और आपका एक और है। हाँ, वो दूसरा देखिए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विद इंडिया असिस्टेंस। नेम ऑफ द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन भूटान विद द इंडियाज असिस्टेंस। पुनात सांगचू। हाँ, पुनात ठीक है, सांगचू। तो एक हो गया दोस्तों पुनात सांगचू और दूसरा हो गया ताला। ठीक है, पुनात सांगचू 2 है, ये 1020 मेगावाट का है, जो कि इंडियन असिस्टेंस। और दूसरा है ताला। ठीक है, ये दोनों हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, क्योंकि हमको पता ही है भूटान जो है हमारा नेबरिंग वो नेट जीरो कार्बन पे वो बिलीव करता है, इसीलिए वो नेगेटिव है, नेगेटिव में है। हाँ, तो इसीलिए वो इवन कि उसका पावर प्रोजेक्ट भी होता है वो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक होता है। ये सब थर्मल पावर में वो लोग बिलीव नहीं करते हैं। इसीलिए जो है ना आपका BBIN एक प्रोजेक्ट था हमारा, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल निकल गया। इससे भूटान निकल तो उसको बोला कि गाड़ी से आएगा तो बहुत धुआं करेगा, हमारा धुआं करेगा, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ है। हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 2025 वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप? वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में हो गया 5 मेडल। तो ये 5 मेडल जीता है। विच डिस्ट्रिक्ट बिकेम इंडिया फर्स्ट ऑफिशियली चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट? चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बालोद छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में और भी कुछ पंचायत भी था जो कि बना है बहुत सारा। कौन सा वहाँ पे एक चल ही रहा प्रोग्राम ही चल रहा है चाइल्ड मैरिज फ्री के लिए ना। और इंडिया का एम है कि 2030 तक हमको चाइल्ड मैरिज फ्री हो जाना है। अच्छा, सब ये है। ओके। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली? तो राजीव वर्मा। इससे हम लोग को मतलब नहीं है, हमको बिहार में अगर देख लेंगे तो कौन है अभी बिहार में? हाँ, चीफ सेक्रेटरी बने हैं चीफ सेक्रेटरी प्रत्युत अमृत। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली? तो राजीव वर्मा हो गया। और वुमेन सीएम की तो बहुत लाइमलाइट में रहती है, कहीं भी पहुंच जाती है, रेखा गुप्ता। छठो करवा दी थी एकदम बिस्लेरी वाला, एकदम घाट से। यूपीएससी सेलिब्रेटेड इट्स 99th फाउंडेशन डे। यूपीएससी स्टैब्लिश कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1926 को ली कमीशन बनाया था, है ना। ली कमीशन बनाया था। और अभी अजय कुमार जो है वो इसके चेयरमैन है। इनका द हिंदू में कभी आर्टिकल भी आता रहता है। हु इज द विनर ऑफ द 62nd नेशनल चेस चैंपियनशिप? तो ये पी इनियन है जी। हाँ। और वुमेन का जो वर्ल्ड कप था वो कौन जीती थी? वुमेन चेस जो वर्ल्ड कप था उसका जीता था आपका कुनेरी हम्पू को तो हराया था, दिव्या देशमुख जीती थी। दिव्या देशमुख जीत गई थी, ठीक है, हम वतन को हरा के। 52nd चेस चैंपियनशिप
पी इनियान। देन द रिसेंटली डिस्कस सर क्रीक डिस्प्यूट इज बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो सर क्रीक जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच। कौन सा रीजन है? आपका गुजरात का रन ऑफ कच्छ एरिया। इसी में एक आता है थालबेग प्रिंसिपल। थालबेग प्रिंसिपल होता है जो बोलता है कि दो नदी के बीचों बीच होता है, बीचों बीच होता है, जो इंडिया वो नेविगेबल होना चाहिए। नेविगेबल होना चाहिए, बट इंडिया थालबेग प्रिंसिपल को पाकिस्तान बोलता है इट इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस, रीजन। ठीक है। तो बानी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच प्लेस? बानी बन्नी फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में। ये आंध्र प्रदेश में बन्नी फेस्टिवल। बन्नी। और एक कोई फ्लावर से रिलेटेड भी फेस्टिवल था ना जो बथुकुंबा फेस्टिवल, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। देख रहे हैं दोस्तों टिंकू भाई का मेमोरी। बथुकुंबा फेस्टिवल जो है वो आपको याद था तब पूछ रहा, हमको याद तो नहीं था। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है। बन्नी हो गया आंध्र प्रदेश में। बन्नी भी आंध्र प्रदेश में है। बन्नी। चवांग कूट तो आपका उधर आता है असम में ना जी, नहीं मणिपुर में। चवांग कूट मणिपुर। अभी तक जितना पढ़े यहीं पे आता है ना। चापचार कूट शायद चपचर कूट भी असम त्रिपुरा में था। नहीं मणिपुर में ही आता है। चपचर कूट यहीं पे आता है। चवांग कूट फेस्टिवल, ठीक है। अभी 3 फेस्टिवल हम लोग देख लिए मणिपुर का। एक निंगोल, एक मेरा हाउ चोंगवा भी था, ठीक है। और ये चवांग, सब ये वो जो मैतेई कम्युनिटी से। इसका नहीं पता है पर वो दोनों मैतेई कम्युनिटी। दोनों मैतेई कम्युनिटी। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स? इसमें 86 है। 86। नॉर्वे टॉप पे था, डेनमार्क टॉप पे है। वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट, ठीक है, रूल ऑफ लॉ में 86 में डेनमार्क। यहीं पे डेनमार्क ने ही अभी जो है ना पोस्टल सिस्टम को पूरा तरीके से खत्म कर दिया, ठीक है, ऑफलाइन वाला। तो वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट प्रोजेक्ट जो है रूल ऑफ लॉ, उसमें इंडिया 86 पर है। 86 पर तो वो है इसलिए क्योंकि 5 करोड़ से ज़्यादा केस तो पेंडिंग है हमारा। 5 करोड़ से ज़्यादा पेंडिंग है हमारा। हाई कोर्ट में कितना है? 63 लाख कुछ है क्या? 60 लाख प्लस ही था। 60 लाख प्लस केसेज है। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी 86,000 से ज़्यादा केस है पेंडिंग। तो अगर इतना रहेगा तो रूल ऑफ लॉ रहेगा ही नहीं। चलिए आगे। लॉ ही नहीं है तो रूल कहाँ से होगा? तो 86 हो गया। थोड़ा फास्ट चलिए। हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया? तो सामिया सुलुहु हसन, ठीक है। सामिया सुलुहु। फिर है रामदरस मिश्रा, हु रिसेंटली पास्ड अवे, वाज एसोसिएटेड विथ विच लिटरेचर? विथ विच फील्ड? तो रामदरस मिश्रा जो है, मिश्रा जी पढ़ने में लिटरेचर थे। मिश्रा जी अक्सर लिटरेचर। रोहन बोपन्ना जो है रिसेंटली अनाउंस कर दिया, वो तो टेनिस से ही है, रिटायरमेंट ले लिया है। ये 2019 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला था और पद्मश्री 2024 में मिला था। ये ऑस्ट्रेलियन में जीते थे डबल्स ना, सबसे उम्रदराज। व्हाट इज द विनर? हु इज द विनर ऑफ द 12th सेशन ऑफ द प्रो कबड्डी लीग? ये दबंग दिल्ली जीत गया है। प्रो कबड्डी है तो बिना दबंग हुए तो जीतेगा नहीं। वो भी जितना भी पोल्यूशन है फिर भी तुम एक के सांस में जीत गए। कबड्डी। बोईटा बंदना फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? बोईता बंदना उड़ीसा। तो ये उड़ीसा हो गया। और बन्नी कहाँ था? बन्नी आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश में था। फिर रावमारी डोंडुआ वेटलैंड फॉर विच रामसर साइट स्टेटस इज बीइंग डिमांडेड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो असम में है। इसको डिमांड किया जा रहा है कि मिले, पर अब इसको टैग मिला नहीं है, ठीक है। तो इसका नाम है रावमारी डोंडुआ वेटलैंड। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ मिलेनियर्स एज पर द यूबीएस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025? इंडिया का रैंक 14 हो गया है ना, यूबीएस ग्लोबल 14 मिलेनियर है। सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ मिलेनियर्स में 14th रैंक पर है इंडिया। और उसमें भी हमको लगता है मुंबई में सबसे ज़्यादा मिलेनियर होता है। विच कंट्री हैज ऑफिशियली बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कैशलेस नेशन? तो ये स्वीडन हो गया। कैशलेस स्वीडन। पूरा डिजिटल पेमेंट यूपीआई से भी ज़्यादा आगे निकल गया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, अटेंडेड विच कंट्रीज 50th इंडिपेंडेंस डे फंक्शन? तो ये अंगोला एक कंट्री है, वो आपका अफ्रीका में है, ठीक है। अफ्रीका में, ठीक है। तो यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जो है 50वां एशिया हैप्पीएस्ट सिटीज 2025 का कौन है? मुंबई जो है एशिया का हैप्पीएस्ट सिटी हो गया। बढ़िया बात है। सुपर टाइफून फंगबोंग अकर कहाँ पे हुआ है? टाइफून तो आपका पैसिफिक ओशन आता है ना जी। तो पैसिफिक ओशन ही तो है। तो सुपर टाइफून फंगबोंग जो है वो पैसिफिक ओशियन में आता है। मित्र शक्ति आपका श्रीलंका में मित्र शक्ति, गरुड़ शक्ति हो गया आपका
गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया हो गया। और शक्ति अगर से पूछ दिया तो शक्ति फ्रांस हो गया। फ्रांस हो गया। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द लॉन्ग टर्म इंडेक्स ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 रिलीज बाय जर्मन वॉच? ग्लोबल क्लाइमेट में आपका 9th रैंक है। श्योर है? रिस्क इंडेक्स पहले 10 था या 8 था? पहले 10 था। 10 2026 का रिलीज हुआ है शायद, हो गया वो। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026? नाइन्थ है, ठीक है। तो ये 2026 में जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है उसमें 9th, यानी हमको 9th सबसे ज़्यादा हम रिस्क है। 9वां सबसे COP रिस्क 33 जो है ना इंडिया में होने वाला है। हाँ, COP 30 बेलम ब्राज़ील में और COP 33 इंडिया में होगा। ये 2028 में होगा। 2028 में ना? 2028 में। विच इज़ द ओनली इंडियन नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट टू रिसीव अ गुड रेटिंग फ्रॉम द IUCN? ये आपका था कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये कहाँ है? कंचनजंगा आपका होगा सिक्किम में। सिक्किम में, ठीक है। 1977 में इसको नेशनल पार्क का मिला था दर्जा। हम्म नेशनल वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज जो साइट बना 2016 में बना है। तो नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसको कि गुड रेटिंग मिला है IUCN का। मिला है। बाकी लोगों को अच्छा पता नहीं देखभाल कर रहा है ये। हाँ, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क। नोबेल लॉरेट जेम्स वॉटसन जो है 2025 में इनका निधन हो गया। और ये डिस्कवर किया DNA। वॉटसन एंड क्रिक पढ़ते थे हम लोग, स्ट्रक्चर DNA वाला, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हाँ होता है एकदम एकदम। तो जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक जो थे। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका। हु विल कंडक्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सर्वे ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट? ठीक है। तो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट जो कंडक्ट करेगा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTC है। ठीक है। जो सबसे ज़्यादा है देखिए जिम कॉर्बेट में ही है टाइगर इंडिया में। उसके बाद है बांदीपुर। बांदीपुर में। बांदीपुर किस में, कौन सा स्टेट में है? बांदीपुर आपका कर्नाटक में। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो ये सलमान रश्दी, ये लिटरेचर से रिलेटेड है। डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, डेटन। अच्छा ठीक है। 6th एडिशन ऑफ बिनवैक्स वियतनाम और इंडिया के बीच में वियतनाम में हुआ। ये वियतनाम में हुआ। जैमेक्स भी जापान में हुआ। ठीक है। M विगुलू नचेम्बा ये प्राइम मिनिस्टर बने तंजानिया के। अच्छा बिल्कुल इतना जरूरी नहीं। इन विच स्टेट इज द संगाई फेस्टिवल ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? संगाई फेस्टिवल ही मणिपुर में हो रहा है। सब कुछ मणिपुर में भाई, कुछ मणिपुर में चल रहा है फेस्टिवल। तो साला मारो धार चल रहा है फेस्टिवल मना रहा है। काफी जीवंत लोग हैं वहाँ के। अभी मुबैयन आया था ना जी यहाँ पे, कौन था ये जो मुबैयन आया था? बहुत न्यूज में भी था ना वहाँ का। कोई अच्छा कोई लीडर था लगता है, बहुत नागा का ये था, लेकिन वो रहने वाले थे वहाँ के मणिपुर के। तो अपना गांव आए हुए थे। 90 साल से प्लस हो गया। 90 साल से प्लस हो गया था। पन्ना डायमंड एसोसिएटेड विथ MP है, ठीक है। 2025 एशियन आर्चर चैंपियनशिप कौन था? इंडिया का रैंक क्या था? इंडिया का रैंक फर्स्ट है। अच्छा, इंडिया 2025 आर्चरी एशियन आर्चर चैंपियनशिप। इंडिया फर्स्ट ड्रोन सिटी विल बी बिल्ट इन विच स्टेट? फर्स्ट ड्रोन सिटी कहाँ हो? तो देखिए सबसे ज़्यादा एडवेंचर जो होता है वो केरला करता है, लेकिन आंध्र प्रदेश ना अब थोड़ा ज़्यादा करने लगा है। AICT तो ये वो फलना ढेकना। तो ड्रोन सिटी भी यही करा। मतलब जितना टेक्नोलॉजी रिलेटेड आपको अगर मिलेगा कुछ घोषणा तो वो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है। ड्रोन सिटी। विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट ग्लोबल बिग कैट समिट टू बी हेल्ड इन 2026? इंडिया में होगा। तो इंडिया हो गया। ठीक है। फर्स्ट ग्लोबल बिग कैट समिट। इसका हेडक्वार्टर भी इंडिया में बनने वाला है, गुरुग्राम में। हाँ हाँ। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 23rd? क्लाइमेट रिस्क में कितना था? क्लाइमेट रिस्क में 9th हो गया। 9 था। और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 23 है। ये प्रश्न रिस्क हमारे में 9वां है। हाँ, चेंज परफॉर्मेंस में 15 रैंक था। नहीं 15 किस पे? हो सकता है, अपडेटेड नहीं है। देखिए दुनिया 2026 बोल अच्छा रहा है। 2026 बोल रहा है ना। हाँ, तो 23 ही है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026? दिसंबर में सब रिलीज हुआ क्या ये जी? 23 है सर। ठीक है। 13 प्लेस ड्रॉप कर गया है। पहले 10 था। 22 साहब। पहले 8 और 10 था। रिस्क में शायद 8 था और 10 था इसमें क्लाइमेट चेंज में परफॉर्मेंस। 23 2026 का।
Who has been awarded the इंडिरा इंदिरा गांधी गांधी पीस Peace प्राइज? Prize, तो माइकल इसको ब्रेसलेट। मिशेल बेसेले को मिला है, जो कि चिले की है। चिली का तो चील था इसलिए चिले मिला के मिशेल Peace बेसेले, Prize। इसके फादर भी बहुत बड़े अच्छे मतलब ये नेता थे। हाँ, तो ये हो खत्म कर दिया गया, हम लोग। थैंक यू भाई। ये तो बोल रहा था 300 क्वेश्चन 500 तो क्वेश्चन ये जो हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों, ये केवल पीसीएस से पढ़ रहे थे। 200 क्वेश्चन ही था। 200 क्वेश्चन था, आधा हम लोग कर लिए थे, उसके बाद डिसाइड किए कि यूट्यूब पे चैनल बनाया जाए। तो फिर देखते हैं, लुक आफ्टर अगला पीडीएफ मिलेगा तो फिर हम जल्द आएंगे। धन्यवाद, देखिए और मज़ा उठाइए। लर्न विथ फन। थैंक यू सो मच।